नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप सुन रहे होंगे अश्विन अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या, लेकिन आप ये सोचते होंगे कि आखिरकार ये है क्या। दरअसल अश्विन अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। माना यह जाता है कि इस दिन पितृ जो है वो धरती से विदा लेते हैं और इस दिन सभी पितरों को विदाई दी जाती है। और हमारे सनातन संस्कृति में इस दिन के अपने नियम हैं, कायदे हैं, जिन्हें आपको भी मानना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस दिन पर आपको क्या करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, ताकि आप पर पितरों की कृपा हमेशा बनी रहे, पितृ जो है वो खुश रहें। सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति को लेकर के कुछ खास उपाय किए जाते हैं, श्राद्ध किया जाता है। और अगर सर्वपितृ अमावस्या पर अपने पितरों का श्राद्ध आप कर रहे हैं तो कुछ अच्छे काम भी आपको करना चाहिए। जैसे मसलन ज्योतिष्य मानता है कि शाम के वक्त में घर के बाहर आपको दक्षिण दिशा में एक दीप जलाना चाहिए पितरों के नाम से, और इससे माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी और पितरों की भी। साथ ही हमारे आसपास जितने पालतू जानवर हैं, जैसे गाय हैं, कुत्ता है, कौवा है, उनको ग्रास देना चाहिए। इससे कृपा आप पर बनी रहेगी। और भोजन का कुछ हिस्सा, कुछ अंश, कुछ भाग वो है आपको किसी सुनसान स्थान पर ले जाकर के रख देना चाहिए, नदी तालाब के पास में ले जाकर के रख देना चाहिए, ताकि जो बेजुबान हैं या फिर जो जानवर हैं, जो भूखे हैं, उनको भोजन मिल सके। और ये भी माना जाता है कि जिन लोगों का श्राद्ध नहीं किया जाता हमारे धर्म में, वो लोग उस अनजान पितर उस भोजन को खाते हैं, जिससे उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा आप पर बरसती है और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। अब बात करते हैं कि पितृ स्रोत का पाठ भी आपको करना चाहिए। तो पितृ स्रोत आप पाठ कर सकते हैं इस दिन, और पितरों से आप प्रार्थना करते हैं इस पितृ स्रोत के जरिए कि आप पर वे प्रसन्न हो और घर में आपके आनंद बना रहे, मंगल बना रहे, उनकी सदैव आप पर कृपा जो है वो बनी रहे। तो सर्वपितृ अमावस्या पर सुबह उठ करके आपको घर की साफ़ सफाई भी करनी चाहिए। साफ़ सफाई का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, हमारे धर्म में भी बहुत महत्व है। और अगर आप सुबह सुबह घर की साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद घर के तमाम कोनों में गंगाजल छिड़कें, जिससे हमारे जो धार्मिक आस्था के मुताबिक गंगाजल से सभी जो कोने हैं घर के वे शुद्ध हो जाते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, गेंदे के फूल घर के द्वार पर आपको लगाने चाहिए ख़ास तौर पर इस दिन, ताकि आप अपने पितरों को जो है न केवल शांत कर सकें बल्कि उनकी कृपा भी आप ले सकें। और सूर्यास्त के बाद में आपको क्या करना है कि झाड़ू नहीं लगानी है। ये हमारे धर्म में कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से पितर नाराज़ होते हैं और शास्त्रों में इसे अपशगुन माना जाता है। अब आखिर पितृ को विदा किया कैसे जाए, उनका विसर्जन कैसे किया जाए, तो उसका बहुत सुंदर तरीका है पितृ विसर्जन का। देखो, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो क्या करना चाहिए, आपको तर्पण करना चाहिए। तर्पण कैसे किया जा सकता है, सर्वपितृ श्राद्ध में तर्पण करना बहुत अच्छा होता है। तर्पण कैसे किया जा सकता है, जैसे पूर्व की तरफ मुख करके हाथ के अग्रभाग से थोड़ा देवताओं को जल दे दीजिए 3 बार करके, देवस्त्र पहनताम करके 3 बार करके देवताओं को जल दे दीजिए। फिर उत्तर की तरफ मुख करके ऋषियों को जल प्रदान कर दीजिए। फिर दक्षिण की तरफ ऐसे करके हाथ के इस पार्ट से पितरों को जल प्रदान कर दीजिए। एक तर्पण का विधान है कि तर्पण करके देवताओं को प्रणाम करके विदा किया जा सकता है। ये एक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया क्या है, जो भी आपकी श्रद्धा हो सके, कुछ फ्रूट ले सकते हैं, अनाज ले सकते हैं, दक्षिणा इत्यादि ले सकते हैं, और श्रद्धापूर्वक हे पितृ देवताओं, ये आपके निमित्त है, आप इसको स्वीकार करें। जाने में, अनजाने में, इस जन्म या पूर्व जन्म में हमसे जो भी भूल हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें, इसको स्वीकार करें और आप पितृलोक में निवास करें और हम पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो जो भी आपके पास श्रद्धापूर्वक हो सकता है उसको श्रद्धा से इस प्रकार संकल्प करके किसी ब्राह्मण को जा करके प्रदान कर दें। ये दूसरी प्रक्रिया है। तीसरी प्रक्रिया क्या है, यदि ये भी नहीं हो पाती है तो फिर किसी गाय को हरा चारा या कोई रोटी लेकर के खिला देने से, और ये प्रार्थना कर लेने से, हे पितृ देवताओं, आज हम श्रद्धा से आपको विदा कर रहे हैं, पितृलोक में निवास करें, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ये भी किया जा सकता है। चौथी प्रक्रिया क्या है, अगर ये भी ना किया जा सके तब की बात कर रहा हूँ कि श्रद्धा से बैठ करके एक माला गायत्री मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप कर लें, और जप करके और पितरों से प्रार्थना कर लें कि हे मेरे प्रिय पितृ देवताओं, जो भी मुझसे भूल चूक हुई 15 दिनों में उसको क्षमा करें और आप पितृलोक में निवास करें। तो इस प्रकार की प्रार्थना करके 4 प्रक्रियाएं मैंने बताई है, जिसके माध्यम से आप अपने पितरों को पूरी तरह से विदा कर सकते हैं। अगर संभव हो तो एक साधारण सा काम करें, दुग्ध लें, फल लें, मिष्ठान इत्यादि लें,
किसी मंदिर में जाएं, ब्राह्मण से श्रद्धापूर्वक संकल्प करा करके और पितरों के निमित्त अर्पण कर दें। तो ये प्रक्रिया है जिसको आप प्रयोग करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से पितरों का तर्पण कर सकते हैं। उसके बाद आदिशक्ति की आराधना होगी, फिर देवी का आवाहन करें और उनकी कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करें। शास्त्र कहता है कि जले नापि जाना साधा साके नाप करोतिया अमायाम पितृ से तस्य सापम दात्वा प्रयंत चा। यदि हम अमावस्या को अपने पितृ के निमित्त कुछ भी नहीं करते हैं तो पितृ श्राप दे करके हमें जाते हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कुछ न कुछ जरूर करें ताकि हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो ये जो उपाय आप करते हैं, इनके अलावा शास्त्रों के मुताबिक आपको इस दिन खास तौर पर भूखे व्यक्ति को अन्नदान करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। तो आप भूखों को जरूर खाना खिलाएं और सुनिश्चित करें कि सर्वपितृ अमावस्या पर आपके घर से कोई भूखा नहीं लौटे। तो ये हमारी परंपरा भी है और सर्वपितृ अमावस्या पर एक नियम भी है कि आप अगर जानवरों को, पक्षियों को, इनको तो खाना खिला करके पुण्य प्राप्त करते ही हैं अपने पितरों का। और मनुष्य भी अगर आपके घर पर कोई आए भूखा, कोई अगर आए तो वो भूखा जाए नहीं, ये आप सुनिश्चित करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके दरवाजे पर अगर कोई पशु पक्षी मनुष्य आ गया है तो वो भोजन की इच्छा लेकर के आता है, ऐसी हमारी सनातन संस्कृति में माना जाता है, हमारे धर्म में माना जाता है। तो इसलिए आपको ये काम जरूर करना है जिससे आपके जो पितृ हैं वो खुश रहें और कुछ न कुछ ऐसे लोगों को आप खाने को जरूर दे सकते हैं। इस उपाय से लक्ष्मी माता की कृपा भी आप पर बरसेगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अस्पताल और इस तरह के परिसर में भी जा सकते हैं जहाँ पर भूखे लोग आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप उन्हें खाना खिला सकते हैं और सर्वपितृ अमावस्या पर आप अपने पितरों का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण है कि सर्वपितृ अमावस्या पर आपको क्या करना है, एक पौधा अपने पितरों के नाम से लगाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये धार्मिक तौर पर यह माना जाता है कि आप जैसे जैसे इस पौधे को रोज जल चढ़ाएंगे पितरों तक वो जल जाएगा और जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होता जाएगा पितरों को नियमित संतुष्टि भी इसके जरिए मिलेगी। तो आपको ये तमाम काम करने हैं। पौधा जब घर में आपके लगेगा वो बड़ा होगा, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके घर में होगा, खुशहाली का प्रतीक पौधा होता है और इससे पर्यावरण भी अच्छा होगा, पितर भी खुश होंगे। तो यह काम आपको जरूर करना और इसीलिए आपको सर्वपितृ अमावस्या पर घर में एक पौधा लगाना है। तो ये जो आज नियम हमने आपको बताए हैं, इनका पालन आप इस दिन जरूर करें और अपने जीवन में भी, जीवन भर अगर आप इनका पालन करते हैं तब भी वो बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक लिहाज से आपको जीवन भर अपने पितरों को का आशीर्वाद मिलता रहेगा।